बच्चों कक्षा 12 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर भी है। इसका नाम है बच्चों भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। बच्चों इससे पहले की क्लासेस में हमने देखा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके पश्चात आज की क्लास में हम देखेंगे नगरीय अपशिष्ट निपटान अथवा ठोस कचरा निपटान, जो कि नगरों की एक प्रमुख समस्या बनती हुई जा रही है। बच्चों नगरों में जिस तादाद से, जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी के साथ में इसमें होने वाली जो समस्या है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जैसे कि हमने देखा था बच्चों जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इन तीनों ही प्रदूषणों के अंदर हमने ये देखा था इसके कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और नगरीकरण, विशेष रूप से औद्योगिकरण, जो कि नगरों के समीप ही देखे जाते हैं। तो इस नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण विभिन्न प्रकार की जो समस्या है, जो कि प्रदूषणकारी तत्वों को सम्मिलित किए हुए है, उसी में से एक है नगरीय अपशिष्ट निपटान। बच्चों नगरों में विभिन्न प्रकार के जो कचरे होते हैं, विशेष रूप से जो ठोस कचरा होता है, उसका निपटान करना बहुत बड़ा समस्या का कारण बनता जा रहा है। आज सरकारों के प्रति और नगर पालिका, नगर निगमों के सामने यह एक समस्या का कारण बनता जा रहा है कि इस कचरे का हम आखिर क्या करें। विशेष रूप से बच्चों इस कचरे का निपटान हम कैसे कर सकते हैं, इनका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नई नई तकनीकों के आधार पर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके आधार पर हम इसका निपटान कर सकते हैं और इससे हम इस समस्या से हम लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये उसी प्रकार से होगा जैसे कि बच्चों आपदा में अवसर, यह एक आपदा है, एक जो नगरीय अपशिष्ट है, ये एक प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है। इसमें किस प्रकार से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस पर नई नई तकनीक आ सकती है। जैसे कि हम इस पर खाद बना सकते हैं, इसके अलावा हम ऊर्जा का निर्माण भी कर सकते हैं इन अपशिष्टों से। तो विभिन्न प्रकार के लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों 1961 से लेकर के अब तक 60% वृद्धि नगरों में देखी गई है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि, विशेष रूप से नगरों में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, यह एक समस्या का कारण है। और इस समस्या को यदि हमने बहुत जल्दी नहीं सुलझा लिया तो बाद में जाकर के विकराल रूप धारण कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या समस्या होगी। नगरीय क्षेत्रों में भीड़ भाड़, संकुचित क्षेत्र, तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं रहती है, जिससे साफ सफाई की खराब स्थिति तथा प्रदूषित वायु रहती है। ठोस अपशिष्ट जो कचरा नगरीय क्षेत्रों में विकराल समस्या बनता जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। ये विभिन्न प्रकार की समस्या है, जैसे कि भीड़ भाड़ है, संकुचित क्षेत्र है, यहाँ जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तीव्र बढ़ती हुई जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से जो व्यक्ति है वो शहरों की ओर प्रवास कर रहे हैं, जैसे कि हमने केस स्टडी में भी देखा था। और लगातार रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण, बच्चों सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर व्यक्ति क्या कर रहे हैं, प्रवासित हो रहे हैं। और यह प्रवासित जो व्यक्ति हैं, ये शहरों में नई नई प्रकार की समस्याओं का कारण भी बनते जा रहे हैं और उनको उन समस्याओं से रूबरू भी होना पड़ रहा है। और इन समस्याओं का निपटारा सरकारें, स्थानीय जो लोकल प्रशासन है वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी नई नई प्रकार की जो समस्या हमारे सामने देखी जा रही है। बच्चों ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने उपयोग किए सामान, जैसे जंग लगी पीने, कांच, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियाँ, रद्दी कागज, राख, फ्लोपिया, सीडी आदि होती है, जिसे कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी, कबाड़ आदि हम कहते हैं। बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि जो कचरा है, जो ठोस कचरा है, ये आखिर इसका निपटान कैसे होता है, आप क्या आपने इस बारे में सोचा? बिल्कुल, यदि हम इस बारे में सोचेंगे, यदि हम इसके निपटान के बारे में अच्छे से प्रयास करेंगे, तो यह समस्या ना हो करके एक हमारे लिए लाभ का कार्य होगा। अब हम इसे लाभ का कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं? तकनीक के माध्यम से। बच्चों नई नई जो तकनीक वैज्ञानिकों के द्वारा जो इजाद हो रही है, उसके द्वारा हम इस कचरे को किस तरीके से रिसाइकिल या पुनः चक्रण करके उसको उपयोग में ले सकते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे हम कार्बनिक, विशेष रूप से कार्बनिक पदार्थों से हम खाद भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए लाभदायक होगा। तो इस कचरे से
हम एक समस्या रूपी जो कचरा है इससे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सके, ये तकनीक यहाँ पर काम कर सकती है और इसी पे हमें काम करना चाहिए। और भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें, साथ में स्थानीय जो प्रशासन है वो इस पर लगातार रूप से भी काम कर रहा है। निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो भी अब भारत में इसमें प्रवेश कर चुकी है और वो शहरी जो कचरा है उस पर कार्य कर रही है और लगातार रूप से इसमें लाभ की स्थिति आ रही है। बच्चों, ठोस कचरा निपटान दो स्रोतों से होता है, एक तो घरेलू प्रतिष्ठानों से और एक होता है व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू प्रतिष्ठानों से सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदार के स्थलों पर इसका निपटान कर दिया जाता है। वहीं व्यावसायिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जो कचरा निकलता है उसको नगर पालिकाओं के द्वारा खड्डे में निस्तारित कर दिया जाता है। और इस तरीके से बच्चों ये ठोस कचरा क्या करता है, जल प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है, ठीक है, और भूमि प्रदूषण करता है। सभी प्रकार के प्रदूषण करता है यह है ठोस कचरा। किस प्रकार से करता है, यदि हम इस कचरे को खुले में छोड़ दें, जैसे कि आमतौर पर कर दिया जाता है, घर के पीछे खाली प्लॉट में या आसपास की खाली जगह पर हम इस कचरे को वैसे ही डाल देते हैं, तो यह कचरा क्या करता है, जब बरसात के समय, वर्षा के समय इसमें द्वारा जो जल प्रवाहित होता है तो यह जल कैसा होता है, प्रदूषित हो जाता है। जब ठोस कचरे से, गंदगी से, ठीक है, यहाँ से जल प्रवाहित होता है तो वो जल प्रदूषित हो जाता है और प्रदूषित जल वो जलाशयों में चला जाता है और उन जलाशयों को प्रदूषित कर देता है। दूसरी तरफ वो जल भूगर्भ जल में मिल जाता है और भूगर्भ जल को भी प्रदूषित करता है। वहीं इस गंदगी से जो बदबू आती है, जो दुर्गंध आती है बच्चों, उससे वायु प्रदूषण होता है और भूमि प्रदूषण तो इससे होता ही है, जैसे कि खुले रूप में हम इसको छोड़ देते हैं, परती रूप में इसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वनस्पति नहीं उगती या उगती भी है तो बहुत समस्याग्रस्त या विभिन्न प्रकार के प्रदूषण युक्त वनस्पति उगती है और यह भूमि प्रदूषण का कारण भी बनता है। इस प्रकार से बच्चों ये ठोस कचरा सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बनता जा रहा है। ठोस अपशिष्ट से बदबू, मक्खियों एवं चूहों जैसे कृंतकों से स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे कि टाइफाइड, डिप्थीरिया, दस्त तथा हैजा आदि भी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो भी इस ठोस अपशिष्ट से पैदा होती है। मक्खियाँ हो जाती है, जैसे कि हम जानते भी हैं, चूहे, बदबू, इस तरीके की चीज़ें सामने आती है। ठीक है बच्चों, ठोस अपशिष्ट से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भू निम्नीकरण जैसी समस्या भी देखी गई है। इन अपशिष्ट को पुनः चक्रण, ऊर्जा उत्पन्न करने तथा कंपोस्ट या खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह इसका उपाय होगा कि हम किस प्रकार से ठोस कचरे से लाभ प्राप्त कर सकें। कंपोस्ट, ऊर्जा और पुनः चक्रण ऐसे सामान जो कि रिसाइकिल कर सकते हैं, चाहे वो धातु हो, ठीक है, चाहे दूसरी प्रकार की चीज़ें हो जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, पुनः चक्रण के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं, उनका पुनः चक्रण भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखते हैं दोराला केस स्टडी। बच्चों हमारी पुस्तक में एक दोराला केस स्टडी है, उसके अंतर्गत मेरठ के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ मेरठ नाम का जो शहर है उसके नज़दीक एक दोराला गांव है। दोराला गांव की जनसंख्या कितनी है बच्चों, 12,000 की जनसंख्या वाला दोराला गांव है। वहाँ एक नई प्रकार की समस्या देखी गई। वो समस्या कौन सी थी कि बच्चों उद्योग वहाँ उस क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, विशेष रूप से ये मेरठ के जो आसपास का क्षेत्र है वो भारी मात्रा में औद्योगिकरण हुआ है, तो वहाँ भारी मात्रा में उद्योग अवस्थित है। तो उद्योगों की अवस्थिति के कारण वहाँ से निकलने वाला जो जल है, जो कि कैसा है, प्रदूषित जल है, उस प्रदूषित जल के कारण वहाँ जल की समस्या उत्पन्न हो गई। विषाक्त जल पीने के लिए वहाँ के लोग मजबूर हो गए। इस कारण से वहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैली और लोग परेशान हुए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी वहाँ पर सामना करना पड़ा। तो इसके पश्चात एक एनजीओ आया, एक स्वयंसेवी संगठन आया बच्चों, जिसने इस बारे में रिसर्च की, अध्ययन किया और एक रिपोर्ट तैयार करी। ठीक है, 2003 में सिविल सोसाइटी का ध्यान आकर्षित किया कि उद्योगों के अपशिष्ट जल का भूजल में निच्छालन हो रहा है। जो उद्योगों से जो निकलने वाला जल है वो भूजल, जो भूगर्भ के अंदर जो जल है वो वहाँ पर जा रहा है और इस कारण से भूगर्भ में उपस्थित जल भी प्रदूषित हो रहा है बच्चों। उस भूगर्भ जो जल प्रदूषित होने के कारण जो वहाँ के
जो नागरिक हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं बच्चों, वो भी प्रदूषित जल पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्या। एनजीओ ने स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया। जो ये एनजीओ थे बच्चों, सिविल सोसाइटी थी, 2003 में इसका ध्यान आकर्षित हुआ। उसके पश्चात इसने वहाँ पर एक सर्वेक्षण किया कि इस बीमारी से कौन कौन व्यक्ति इससे प्रभावित या पीड़ित है। एनजीओ, ग्रामीण उद्योगपति आदि ने मीटिंग की। एनजीओ वहाँ पर बैठा, वहाँ के ग्रामीण बैठे और जो उद्योग, जिन कारण से ये समस्या हुई, उन उद्योगों के जो उद्योगपति थे वो भी वहाँ पर एक मीटिंग वहाँ पर आयोजित की गई। साथ ही यहाँ पर स्थानीय नेताओं का भी इन्होंने सहयोग लिया। बच्चों, यह मीटिंग बहुत आवश्यक थी, स्थानीय रूप से यह मीटिंग आवश्यक थी। और इस मीटिंग में क्या सार निकला देखते हैं। गाँव के पानी की टंकी की क्षमता बढ़ाई गई तथा पाइपलाइन बिछाई गई। वहाँ यह समस्या देखी गई। उसके पश्चात जो रिपोर्ट बनाई थी वो भी उस मीटिंग में प्रस्तुत की गई और उसके आधार पर जो मीटिंग हुई उसके आधार पर पानी की एक टंकी थी वहाँ पर पहले से, उसकी क्षमता बढ़ाई गई और साथ में नई पाइपलाइन भी वहाँ पर बिछाई गई, जिससे कि पेयजल की जो समस्या थी उसे दूर कर सके। तालाब में से गाद निकालकर पुनः जल से भर दिया गया। जो तालाब था बच्चों वहाँ पर, वो गाद के कारण कम जल वहाँ पर कम रहता था, इस वजह से उसमें जो उपस्थित गाद थी उसको बाहर निकाल दिया गया, अर्थात तालाब की सफाई कर दी गई, जिससे अधिक मात्रा में पानी वहाँ पर भर सके और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का उपयोग कर सके। साथ ही भूगर्भ में भी जल जा सके, जिससे कि भूगर्भ जल जो स्तर है वो ऊंचा उठ सके। वर्षा जल संग्रहण करने के लिए अनेक कार्य किए गए। साथ ही बच्चों, हमें यह भी देखना होगा कि जो वर्षा का जो जल है वो हमारे लिए अमूल्य है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त फ्री में दिया गया संसाधन है, ठीक है, इसे हमें सहेजना चाहिए। इसलिए वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें यह भी निर्धारण हुआ कि जो वर्षा जल संग्रहण की अनेक विधियाँ अपनाई गई, अनेक स्थलाकृतियाँ बनाई गई, अनेक इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए जिससे कि वर्षा जल संग्रहण हो सके। साथ ही साथ बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं, वहाँ वृक्ष भी लगाए गए, वृक्षों की श्रृंखला भी वहाँ पर लगाई गई, जिससे क्या होगा, अधिक वृक्ष लगेंगे, अधिक वृक्ष लगने से जल की समस्या दूर हो सकेगी। साथ ही दूसरी प्रकार के जो प्रदूषण है, भू निम्नीकरण है, इस प्रकार की समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों, यहाँ इस केस स्टडी में, दोराला केस स्टडी में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि समस्या हो सकती है, उद्योगों से, नगरीकरण से, औद्योगिकरण से समस्या हो सकती है। चूंकि हम विकासशील देश हैं, हम विकासशील राष्ट्र हैं, इस वजह से हमें तो विकास करना होगा, उद्योग भी लगाने होंगे, नगरों का भी विकास करना होगा, लेकिन उनसे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनको भी हमें तकनीक के माध्यम से और सहयोग के माध्यम से दूर करना होगा, यही करना होगा। नहीं तो हम इस प्रकार का नहीं कर सके बच्चों, तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भविष्य में। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की क्लास में देखा ठोस कचरा निपटान। अगली क्लास में देखेंगे हम बच्चों नगरीय और ग्रामीण प्रवास। धन्यवाद बच्चों।